इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ECS T10 जिब्राल्टर का जो मैच नंबर 8वां है ना भाई, उसके बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो भाई ये मैच होने वाला है गेमिंग सीसी और रग्बी सीसी के बीच में। मैच टाइमिंग की बात करें तो 12:15 पे ये मैच स्टार्ट होने वाला है। तो भाई इसके बारे में कुछ आपको मैं बातें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले भाई पूरी तरीके से वीडियो को देखना और प्लेयर्स के बारे में समझना और कोशिश करना अपनी टीम खुद से बनाने की, क्योंकि इस वीडियो में सारा कुछ दिया हुआ है। जैसे कि कौन सा प्लेयर कितने नंबर पे आएगा बैटिंग करने के लिए, कितने ओवर की बॉलिंग डालने वाला है, फ्लॉप होगा या चलेगा, जीएल में किस प्लेयर को ले सकते हैं और हमारा ट्रम्प कार्ड पिक कौन कौन सा हो सकता है, स्मॉल लीग के कौन कौन से प्लेयर होंगे, ये टू जेड सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। उसके अलावा सबसे पहले जो प्लेयर खेलने वाले हैं आज के मैच में उसके बारे में आपको बताऊंगा, और सबसे लास्ट में मैं आपको जो प्लेयर नहीं खेलने वाले, मान लो अगर बाई चांस खेल जाते हैं तो उनके बारे में आप कहाँ से पता करोगे, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। और जो जो भी बातें रह जाती है, जो बाद में कोई अपडेट आता है, तो उसको मैं आपको टेलीग्राम का चैनल बताऊंगा। अब देखो, फाइनल टीम लाइनअप के बाद मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे देता हूँ, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लिंक पर जस्ट टैप करना है और सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी एक कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक देगा, तो वहां से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और एक रिक्वेस्ट प्लीज है भाई कि एक लाइक जरूर करके जाना और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है। चलो अब मैच के ऊपर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेमिंग सीसी और रग्बी सीसी के बीच में ये मैच होने वाला है। इस टूर्नामेंट का 8वां मैच है। टाइमिंग की बात करें तो 12:15 पे दोपहर को मैच होगा, तो 12:05 या फिर 10 मिनट में मैं आपको टीम प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा वेन्यू पे आते हैं। वेन्यू की बात करें तो भाई सबसे पहले यूरोपा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये मैच होने वाला है, जहाँ की रोज यहाँ के जो मैचेस होते हैं तो रोज इसी वेन्यू पे होते हैं। अब देखो यहाँ की जो एवरेज स्कोर है, लास्ट के 5 मैचों को मैंने स्टेट्स निकाला है। एवरेज स्कोर यहाँ पे लगभग 100 के आसपास है। 10 ओवर में 100 का ठीक ठाक है, बैलेंस की विकेट है बैटिंग को फेवर करते हुए। अब टोटल यहाँ पे लास्ट के 5 मैचों में टोटल यहाँ पे 29 विकेट्स गिरे हैं, जिसमें से कि पेसर्स को 15 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को यहाँ पे 14 विकेट्स मिले हैं। तो सबसे पहले T10 के मैच है तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा ऑलराउंडर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके अलावा जो बॉलर डेथ कर्स बॉलिंग कराते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान देना, और 1-2 ट्रम्प कार्ड पिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं, किस प्लेयर को लेना है, किसे ड्रॉप करना है। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो प्लेयर बच जाएंगे उनके बारे में मैं लास्ट में आपको वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले ये तो 3 प्लेयर खेलेंगे नहीं, अब इनके बारे में वीडियो का लास्ट में बताऊंगा। जो खेलने वाले हैं उनके बारे में पहले बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं जोनाथन वेस्ट। अगर जोनाथन वेस्ट की बात करूँ तो भाई राइट हैंड बल्लेबाज है। अब देखो इसकी कहानी ये है कि लगभग हर एक मैच में भाई बॉलिंग भी इसने की हुई है। अभी तक इसने इस टूर्नामेंट में 2 मैच खेला हुआ है, दोनों में पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है। अगर मैं इसके ओवरऑल स्टैट्स की बात करूं तो इसने 19 मैचेस खेला हुआ है और 228 रन इसने स्कोर किया हुआ है 21 की एवरेज के साथ, प्लस 4 मैच में बॉलिंग करी है, 6 ओवर की बॉलिंग, 1 ही विकेट चटकाया हुआ है। इस टूर्नामेंट में 2 मैच खेला, दोनों में 1-1 ओवर की बॉलिंग करी है। जीएल की टीम में इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, स्मॉल लीग की टीम में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहने वाला है। फिर यहाँ पे हिलमैन आते हैं। अगर मैं यहाँ पे अलेक्जेंडर हिलमैन की बात करूँ तो लास्ट मैच में ये प्लेयर आया था दूसरे नंबर बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन भाई टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, हमेशा ही टॉप ऑर्डर में आता है। 3 मैच खेला अभी तक इस टूर्नामेंट में, जिसमें से कि एक अच्छी इनिंग आई है 54 रन की पारी और 1 ओवर की इसने टोटल बॉलिंग करी है। अभी देखो इसके स्टेट्स की बात करूँ तो 24 मैचेस खेला हुआ है, 456 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 38 की अच्छी खासी एवरेज के साथ। तो प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे स्मॉल लीग की बात करूँ चाहे जीएल की बात करूँ। ट्रेवला की बात करूँ तो भाई उतना बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आते हैं एंथनी हिलमैन। अगर एंथनी हिलमैन की बात करूँ तो भाई देखो ये प्लेयर 3 मैच खेला है और तीनों मैच में ये प्लेयर रहा ड्रीम टीम में, लेकिन भाई बस ड्रीम टीम में रहा है, कुछ खास इसने किया है नहीं। तो अगर आप सिर्फ जाना चाहते हो तो इस प्लेयर को अपनी टीम में ले लेना, अगर लेकिन थोड़े से आप रिस्की प्लेयर हो तो इस प्लेयर को आप ड्रॉप करके चल सकते हो। तभी के लिए मैं ये कहूंगा विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ से अलेक्जेंडर हिलमैन को अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। आगे लास्ट में देखते हैं कि इसको किस तरीके से ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा स्टेंगो के बारे में लास्ट में वीडियो को लास्ट में बताऊंगा आपको। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं अतोले की बात करूं भाई तो देखो सबसे पहले की बैटिंग ऑर्डर की बात करूं तो दूसरे तीसरे नंबर पे, यानी कि मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए। अब जिस तरीके का सिलेक्शन है ना भाई का, और जिस तरीके का इसका रिकॉर्ड है, उस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है नहीं। रिसेंटली फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन अगर इसका स्टेट देखोगे तो टीम में ट्राई कर सकते हो। अब देखो इसके बारे में बता देता हूँ। तीसरे या फिर चौथे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, और अभी तक जितने मैचेस खेले हैं एक में भी इसकी बैटिंग आई नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि बैटिंग नहीं आई, और बैटिंग आई भी तो एक मैच में आई थी, तो इसने 6 रन की पारी खेली थी, तो और उसके अलावा उसमें 2 ओवर की बॉलिंग करी थी। लेकिन भाई उसके बाद लास्ट मैच में ना ही बैटिंग करी ना ही बॉलिंग करी, सेकंड मैच में 1 ओवर की बॉलिंग करी, विकेटलेस गया और बैटिंग नहीं आई। तो इस चीज को देखते हुए आप इसे टीम में ड्रॉप कर सकते हो। जीएल की टीम में तो पक्का ही ड्रॉप करके चलना, स्मॉल लीग की टीम में अगर सेफ जाना चाहते हो तो ले लेना अपनी टीम में, अगर थोड़े से रिस्की प्लेयर हो तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं पैडी हैचमैन की अगर बात करूँ तो भाई देखो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है ये प्लेयर,
उसके बाद टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है ये प्लेयर। उसके अलावा इसके बारे में कहानी है कि अभी तक इसने 2 मैच खेला हुआ है और इसने 39 रन की पारी, एक 12 रन की पारी खेली है, मतलब कि फॉर्म ठीक ठाक है। इसने 46 मैचेस खेला हुआ है और 46 मैचों में 521 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 17 की एवरेज के साथ। काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, कभी बड़ी निकल के जा सकता है। 121 पॉइंट अभी तक दे चुका है, 60% लोगों ने टीम में लिया हुआ है। टेलर की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, इसलिए मैं अपनी टीम में नहीं लूंगा। वैन की बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, फ्रियन का भी बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, तो इनको मैं टीम में नहीं लूंगा। बिलाल के बारे में और यहाँ पे कुमार के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। और ये जो 3 प्लेयर है इनके बारे में, इनको रखने से कोई फायदा है नहीं। इनके साथ बॉलिंग बैकअप भी नहीं है और यहाँ पे बैटिंग भी नहीं है ठीक ठाक, तो इसलिए इनको नहीं ट्राई करना है। अब सीधे सीधे आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले यहाँ पे लैटिन आते हैं। अगर लैटिन की बात करूँ तो 98% लोगों ने लिया हुआ है, 377 पॉइंट अभी तक भाई ये दे चुका है। अब देखो राइट हैंड बल्लेबाज है, लेग ब्रेक गुगली बॉलिंग कराता है, 1 डाउन प्लेयर आएगा बैटिंग करने के लिए। 3 मैच खेला हुआ भाई और 3 मैचों में इसने बॉलिंग से और बैटिंग से दोनों तरीके से पॉइंट दिया हुआ है। काफी अच्छी फॉर्म में भी रहा है ये प्लेयर। उसके अलावा इसका स्टैट्स की बात करूँ तो इसने 68 मैचेस खेला हुआ है, 68 मैचों में 1678 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 33 की एवरेज है भाई, अच्छी खासी एवरेज है। और 39 मैचों में इसने बॉलिंग करी है, 27 विकेट चटकाया हुआ है। और यहाँ पे टोटल जो 39 मैच में बॉलिंग करी है, टोटल यहाँ पे 68 ओवर की बॉलिंग करी है। तो प्लेयर बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट दे रहे हैं, तो कैप्टन या वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो अभी के लिए मैं इसे टीम में ले लेता हूँ। अब बैटिंग सेक्शन देखो, मैंने दो प्लेयर जो मैंने सेलेक्ट किए थे, हैचमैन को अपनी टीम में लिया था और यहाँ से मैंने ऑलराउंडर सेक्शन से लैटिन को ले लिया। फिर यहाँ पे मीरपुरी आता है। अगर मैं कबीर मीरपुरी की बात करूँ तो टॉप ऑर्डर में भी बल्लेबाज है। अब ये भी बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा और 3 मैच इसने खेला हुआ है। इसका स्टैट्स की बात करूँ तो 44 मैचेस इसने ओवरऑल खेला हुआ है और 44 मैचों में इसने 399 रन स्कोर किया हुआ है, 36 की एवरेज के साथ। प्लस यहाँ से 39 मैचों में इसने बॉलिंग भी करी है और 35 विकेट चटकाया हुआ है और 39 मैचों में इसने 74 ओवर की बॉलिंग करी है। तो यानी कि 2 ओवर की बॉलिंग कंफर्म करेगा कि ये प्लेयर भी कैप्टन या वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो अभी के लिए इसको मैं टीम में ले लेता हूँ। सिम्स के बारे में वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। फिर यहाँ पे ब्रूस आते हैं। ब्रूस की बात करें तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, फॉर्म में बिल्कुल भी अच्छी फॉर्म में नहीं है ये भाई, लगातार फ्लॉप ही जा रहा है। लेकिन भाई बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है ये प्लेयर। टूर्नामेंट में देखा जाते हैं मात्र 97 पॉइंट, जहाँ एक तरफ जहाँ 377 374 इतने बड़े बड़े पॉइंट दिए, वहां पर ब्रूस ने मात्र यहाँ पे 97 पॉइंट दिया हुआ है। पर प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसने 72 मैचेस खेला हुआ है, ओवरऑल 1341 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 32 की अच्छी खासी एवरेज है। प्लस 65 मैचों में इसने 46 विकेट चटकाया हुआ है और 107 ओवर की बॉलिंग है। तो इस प्लेयर को जीएल की टीम में कैप्टन और कैप्टन ट्राई करना, स्मॉल लीग की टीम में आपने इसे एज अ प्लेयर लेकर चलना है। अभी के लिए टीम में ले लेता हूँ। अशरफ के बारे में बाद में बताऊंगा। और जावेद को भी टीम में नहीं लेना है, जावेद को जीएल की टीम में ट्राई करना है। उसके अलावा भाई इनमें से कोई भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। अब थोड़ा सा आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। देखो विलेन अगर खेलते हैं, चलो विलेन का तो लास्ट में बताता हूँ विलेन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हर्षदीप सिंह आते हैं। अब टीम की कमान संभाल रहे हैं, 5वें नंबर या फिर 6ठे नंबर पाएगा बल्लेबाजी करने के लिए। तो टीम में विलेन हमारी टीम में रह ही रहेंगे। अब 3 मैच खेला हुआ है इसने और 3 मैचों में मात्र इसमें 1 विकेट लिया हुआ है। लेकिन 18 मैच खेला है इसने ओवरऑल और 18 मैचों में इसने 12 विकेट चटकाया हुआ है और यहाँ पर 18 मैचों में 28 ओवर की बॉलिंग है इसके नाम। प्लेयर अच्छा है, सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा है। टीम में स्मॉल लीग की टीम में लेकर चलना चाहो तो आप जीएल की टीम में ड्रॉप करके चल सकते हो, लेकिन चल गया तो भाई काफी पीछे रह जाओगे, इसलिए जीएल की टीम में भी रोटेशन करके ट्राई कर लेना है। फिर पे मोहम्मद रोशन आते हैं। मोहम्मद रोशन की बात करें तो भाई राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है और 3 मैच खेला हुआ है इसने भी अभी तक टूर्नामेंट में 3 मैच में 3 विकेट लिया हुआ है। 2 ओवर की कंफर्म है कि बॉलिंग करा के जाएगा, मतलब कि 2 ओवर की बॉलिंग करा के जाएगा। उसके अलावा इसने 23 मैचेस खेला हुआ है और 23 मैचों में 12 विकेट चटकाया हुआ है और 23 मैचों में इसने 37 ओवर्स की बॉलिंग करी है। तो प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, इस प्लेयर को भी अपनी टीम में आप नहीं छोड़ सकते हो। उसके अलावा भाई यहाँ से जो नीचे के जो प्लेयर खेलने वाले हैं आपके लिए, ये भी गोल्डन भी इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, फ्रेंडिस भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अब देखो एक जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है एस सिंह। अगर मैं एस सिंह की बात करूँ ना भाई, तो देखो इसने राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, 3 मैच खेला हुआ है टूर्नामेंट में और 3 विकेट चटकाया हुआ है। जो मेन बात है कि 2 ओवर की बॉलिंग करा के जा रहा है, 125 पॉइंट दिया हुआ है। तो प्लेयर ये भी हमारी टीम में होगा। अब देखो हमारे 8 प्लेयर हो गए। अब देखो मैं ये कहूंगा ना कि जे वेस्ट को अपनी टीम में ट्राई करना एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर, क्योंकि एक तो भाई बॉलिंग भी करा रहा है, एक फर्स्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग कराई थी, 1 विकेट भी चटकाया हुआ था, तो इससे मैं अपनी टीम में ट्राई करूंगा। उसके अलावा एंथनी हिलमैन को भी अपनी टीम में ट्राई करूंगा। मान लो जो प्लेयर नहीं खेल रहा है तो भाई उनकी जगह पे तो ट्राई करना ही पड़ेगा ना। उसके अलावा यहाँ पे अतुल्य को अपनी टीम में लेकर चलूंगा। तो हमारे 11 प्लेयर कंप्लीट हो गए। अब देखो बाकी के जो प्लेयर है उनके बारे में बताता हूँ, जो जैसा कि मैंने आपको कहा था। सबसे पहले बैटिंग सेक्शन में आते हैं। बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में गुड फेलो अगर खेलते हैं तो अपनी टीम में पक्का ही ट्राई करके चलना है, क्योंकि
चौथे नंबर पे तो बल्लेबाजी करने आएगा, 2 मैच खेला हुआ है, दोनों मैच में फ्लॉप गया है, 13 की एवरेज है जीएल की टीम में, इस प्लेयर को ट्राई करके चलना। तो गुड फेलो के बारे में बता दिया। अब थोड़ा आते हैं यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में स्टेंगो आते हैं। स्टेंगो की अगर मैं बात करूं भाई तो इसे भी अपनी टीम में लेकर चलना अगर खेलता है तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, रेगुलर तरीके से परफॉर्म करता है, कभी भी बड़ी इनिंग खेल कर जा सकता है। तो ज्यादातर फ्लॉप ही रहता है लेकिन जितना रह के बड़ी इनिंग खेलता रहता है, तो इसे भी ट्राई करके चलना। उसके अलावा भाई हाँ, एक मोहम्मद बिलाल आते हैं। अगर मोहम्मद बिलाल यहाँ पे खेलते हैं तो इसको भी टीम में लेके चलना। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, 2 मैच खेला भाई, दोनों मैच ही फॉर्म में रहा, तो इसको ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पर अंशु कुमार आता है। अंशु कुमार की बात करें तो जेल की टीम में इंपॉर्टेंट रहेगा, ये प्लेयर खेलेगा तो जेल की टीम में ट्राई करना। अब थोड़ा सा आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। देखो ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको टीम में ले सको, इसलिए हाँ, एल सिम्स की अगर बात करूँ तो भाई एल सिम्स अगर खेलते हैं यहाँ पे तो इनको पक्का एली सिम्स को ट्राई करना। दूसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, राइट हैंड बल्लेबाज है और राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग कराता है ये प्लेयर। 29 मैचेस खेला हुआ है इसमें और 17 विकेट चटकाया हुआ है। बल्ले से थोड़ा सा कम योगदान देगा लेकिन ओवरऑल अच्छा पिक रहेगा। अगर खेलता है तो पक्का ये अपनी टीम में ट्राई करके चलना। तो ऑलराउंडर सेक्शन से हो गया। अब थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन। बॉलिंग सेक्शन में अगर यहाँ पे मैथ्यू वेलन खेलते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, अभी तक 26 मैच खेला हुआ है, 21 विकेट चटकाया हुआ है और 39 ओवर की बॉलिंग इसने करी हुई है। तो प्लेयर इस चीज को देखते हुए इसे भी ट्राई करके चल सकते हो। लेकिन भाई जिन प्लेयर्स के बारे में मैंने बताया अगर खेलेंगे तब की बात बता रहा हूँ। अभी के लिए मैं अपनी टीम में मैंने 11 प्लेयर कंप्लीट कर लिया। कैप्टन वाइस कैप्टन देखते हैं। देखो भाई जैसा कि मैंने बताया था कि लैटिन सबसे अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, मेरी पूरी वीसी का अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। तो इन दोनों में से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना। अगर पूरी तरीके से सेफ जाना चाहते हो तो लैटिन को कैप्टन बना के मीरपुरी को वीसी बना देना। थोड़े से रिस्की प्लेयर तो मीरपुरी को वीसी बना के लैटिन को वीसी बना मीरपुरी को कैप्टन बना के लैटिन को वीसी बना के चल सकते हो। उससे भी थोड़े से रिस्की प्लेयर हो तो देखो फॉर्म में तो नहीं है ब्रूस, लेकिन इसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। एक और काम कर सकते हो, लैटिन को कैप्टन बना के और यहाँ मीरपुरी को वीसी बना के और जीएल के टीम में ब्रूस को कैप्टन वाइस कैप्टन 2-3 टीमों में ट्राई करके चल सकते हो। अच्छा इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। तो मैं देखिए आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।